हम लोगों ने जो टॉपिक छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुक में देखिए सभी लोग, वी आर ऑल्सो फैमिलियर विथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इस ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये, इसमें दो इंडिविजुअल की नीड होती है। कल भी आपको बताया था कि सिंगल पेरेंट नहीं होता, इसमें डबल पेरेंट होते हैं। एक फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी। Bulls alone cannot produce new calves, nor can hen alone produce new chicks. In such cases, both sexes, males and females, are needed to produce new generation. Basically क्या होता है इसमें? फीमेल पार्ट भी हमें चाहिए और मेल पार्ट भी चाहिए। कोई एक पार्ट न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। Why the sexual mode of reproduction? आखिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है? ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। व्हाट इज द नीड फॉर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है? द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपीइंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर apparatus। कल आप लोगों ने डीएनए के बारे में बताया था। डीएनए क्या काम करता है? कॉपी करता है। में से पेरेंट और डॉटर सेल के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। पेरेंट और डॉटर सेल के बीच में क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। वही चीज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रही है, क्योंकि आइडेंटिकल चाहिए। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आइडेंटिकल, कॉपी बनती है। मतलब एक डीएनए की दूसरी कॉपी, फिर तीसरी कॉपी। आपको ये भी पता होगा कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम्स वगैरह पता है, पढ़े हो 9th वगैरह में। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर होते हैं, ये सभी को पता है। If the DNA copying mechanism were to less accurate, many of the resultant DNA copies would be not able to work and perform correctly। हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी की अगर डीएनए कॉपी सही नहीं हुई तो हो सकता है हमारे बॉडी के कई सारे डीएनए हैं जो सही तरीके से काम ना करें, सही तरीके से काम ना करें। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो हमें बेसिकली क्यों नहीं होती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें नीड है ताकि दो काम हो सके। एक पहला कॉपीइंग मैकेनिज्म होता है वो सही तरीके से चले, और दूसरा जो डीएनए होता है तो सभी प्रकार के डीएनए करेक्टली कॉपी हो, करेक्टली परफॉर्म करे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Each new variation is made in DNA copy। अब डीएनए कॉपी में क्या होता है? जो भी नया डॉटर सेल बनता है वो उसमें कुछ वेरिएशन, इसकी एक खुद की आइडेंटिकल इमेज होती है, खुद की आइडेंटिकल इमेज होती है। आप लोगों ने देखा होगा आप में और आपके पेरेंट्स में लक्षण सेम हो सकते हैं बट दोनों की खुद की आइडेंटिकल है। कभी भी दोनों सेम नहीं दिखोगे। प्लांट्स वगैरह में आप लोग क्या देखते हो? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, कुछ भी हो जाए सब सेम ही दिखते थे। वैसी भी कंडीशन हो सब कैसे दिखते थे? सेम ही दिखते थे। क्यों? अगर आप लोग हम लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, गुलाब का पेड़ पढ़ा था, रोज एक अपने वेजिटेटिव पार्ट से जनरेट होता है। ये आइडेंटिकल तो नहीं होता कि कितने भी गुलाब लगे हो सब एक होंगे, सब एक जैसे दिखेंगे, कोई फर्क हमें समझ में नहीं आएगा। जितने भी गुलाब के पेड़ लगे हो सारे के सारे एक जैसे ही दिखेंगे, हमें कोई भी फर्क समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है। मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल वेरिएशन नहीं होते हैं, आइडेंटिकल वेरिएशन नहीं होते। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल वेरिएशन होते हैं, मतलब सबकी एक खुद की पहचान होती है, सबकी एक खुद की पहचान होती है। Sexual mode of reproduction incorporates such as process of combining DNA from two different individuals during reproduction। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं? अगर किसी ने पूछा डेफिनेशन बताइए, तो क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी?
ये एक ऐसी प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो इंडिविजुअल के डीएनए को मिलाकर एक नया जनरेशन होता है, एक नया बर्थ होता है, या नया रिप्रोडक्शन होता है। दो इंडिविजुअल, हम लोग बात करें XX XY, इन दोनों से मिलकर जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो बनेगा। मींस इसके डीएनए, फीमेल के डीएनए प्लस मेल के डीएनए दोनों मिला के क्या बनाएंगे, एक नया इंसान बनाएंगे, नया चाइल्ड बनाएंगे। हमको इससे भी मतलब नहीं कि वो बात किससे, ये नहीं बोलेंगे हम लोग कि वो मेल है या फीमेल है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो मेल होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो डॉटर सेल होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको थोड़ा सा बुक में ध्यान देना, अंडरलाइन भी करना पड़ेगा आपको। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। फ्लावर में एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन्स एंड पिस्टिल। कौन कौन से पार्ट है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड पिस्टिल। Stamen and the pistil, stamen and the pistil are the reproductive part of the flower. Stamen and the pistil are the reproductive part of the flower, which contain germ cell. इसमें क्या पाई जाती है, germ cells पाई जाती है। The flower may be unisexual. ये लाइन याद रखना हमेशा, द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल हो सकता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जैसे वाटरमेलन और पपाया इसके एग्जांपल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है आइदर वो स्टेमेन को रखेगा, आइदर वो पिस्टिल होगा उसके बाद। सिंगल सेक्सुअल मतलब एक पार्ट होगा, तो मेल पार्ट रखा होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। और बाइसेक्सुअल, या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है, मींस यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, इसके पास एक पार्ट होगा, या तो स्टेमेन और पिस्टिल, या तो मेल पार्ट को रखा होगा अपने अंदर या तो फीमेल पार्ट को। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, दोनों होंगे, बोथ होंगे, मतलब मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। और इसका एग्जांपल क्या होता है, मस्टर्ड विच कंटेन बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल्स, दोनों को ये कंटेन करता है। अब आपको ये पता है दोनों में मेल पार्ट कौन है और फीमेल पार्ट कौन है। स्टेमेन जो होता है ये कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टिल है वो कहलाएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब स्टेमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये क्या जनरेट करता है, आप लोगों ने अगर कभी चाइना रोज देखा हो, चाइना रोज जानते हो, गुड़हल कहते हैं उसे नॉर्मल लैंग्वेज में। गुड़हल को अगर फूल देखा होगा तो उसमें पॉलन ग्रेन्स होती है येलो कलर की, वो कहलाती है, वो प्रोड्यूस करता है कौन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन प्रोड्यूस करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टिल कहाँ होती है, फ्लावर के सेंटर में होती है। कहाँ होती है, फ्लावर के सेंटर में होती है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाती है। और अगर आप लोगों ने और देखा होगा, एक फ्लावर में एक थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, मोटा सा, सोयल होती है इसमें। चाइना रोज अगर आप लोग देखो
चाइना रोज में वो चीज पार्ट दिखेगा, थोड़ा सा पूरा पूरा पार्ट रहेगा फ्लावर के नीचे। पत्तियां हटा दो, सेपल्स और पेटल्स हटा दो, उसके बाद देखो थोड़ा सा मोटा सा पार्ट होगा, बीच में छोटा सा मोटा सा पार्ट। वो जो मोटा सा पार्ट रहता है वो कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है? ओवरी। ओवरी क्या होता है? इट इज मिडिल इलॉन्गेटेड पार्ट is the style and the terminal part which is stiga is the stigma। इसमें दो पार्ट हो गए, एक स्टाइल और दूसरा स्टिग्मा। जो लंबा सा पार्ट आपको दिखता है वो है स्टाइल, और जो थोड़ा सा स्टिकी है, चिपचिपा है, वो पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा। The ovary contains ovules। ओवरी में क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। Each ovule has an egg। और सभी ओव्यूल्स में, प्रत्येक ओव्यूल में क्या होती है? एग सेल होती है। The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule। अब जो मेल pollen grains है वो किससे फ्यूज कर जाती हैं? वो आके मिल जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं फीमेल से। फीमेल कहाँ पे है? फीमेल गैमेट ओव्यूल में। कहाँ पे है? ओव्यूल में। दोनों आके ओव्यूल में मिक्स हो जाएंगी, दोनों आके ओव्यूल मिक्स हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। अब न्यू जनरेशन का डेवलपमेंट होगा। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन की फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस पूरे फ्यूजन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट में कैपेबिलिटी होती है कि वो नए प्लांट को ग्रो कर सके, नए प्लांट को ग्रो कर सके। Thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma। अब पॉलेंस का ट्रांसफर होगा कहाँ पे? स्टेमेन से स्टिग्मा तक। If the transfer of pollen occurs in the same flower, अगर वो ट्रांसफर एक ही फ्लावर में हो रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक उसी फ्लावर के स्टेमेन्स कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा तक जाते हैं। स्टेमेन्स पे पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ तक जाती है? स्टिग्मा तक। उसी फ्लावर की बात हो रही है, सेम फ्लावर की, तो हम लोग उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर वो दूसरे फ्लावर पे जाती है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे एजेंट की जरूरत नहीं होगी, किसी दूसरे एजेंट की जरूरत नहीं होती है। बट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएंगे, कोई ना कोई एजेंट चाहिए, क्योंकि हाथ पैर तो है नहीं कि अपने से उठ के चले जाए। एजेंट क्या हो गया? फिर इंसेक्ट हो सकते हैं, एयर हो सकती है। ये क्या है? एजेंट है। इस एयर से उड़ के चले गए, बह के चले गए, इंसेक्टों के कारण चले गए, इंसेक्ट्स ले गए वहां पे। तो ये कुछ क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। विंड, वाटर, एनिमल्स, कोई भी हो सकता है एजेंट, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई जानवर हो। अब जानवर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर नहीं रहते हैं, इंसेक्ट ही रहते हैं। जैसे बटरफ्लाई हो गई, ये जो छोटे छोटे पेड़ों में बैठते हैं, हनी भी हो गई, ये सारे इंसेक्ट ही रहते हैं। After the pollen lands on the suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary। अब स्टिग्मा पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंचता है? जर्म सेल ओवरी तक। A tube grows out of the pollen grains and travels through the style to reach the ovary। अब ये ट्यूब जो है स्टाइल के थ्रू कहाँ पहुंचती है? ओवरी तक पहुंचती है। एक ट्यूब है, ट्यूब को क्या नाम बोला गया यहाँ पे? स्टाइल। ट्यूब ट्यूबिकल फॉर्म में ना स्टाइल। डायग्राम अगर आप देखो तो स्टाइल किस प्रकार से आपको दिख रही है? एक ट्यूब की जैसे दिख रही है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद, फर्टिलाइज प्रोसेस के बाद जाइगोट क्या होता है? डिवाइड होता है, सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है। क्यों डिवाइड होता है? ताकि वो एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। किसके फॉर्म में? एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके।
The ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. अब ओवरी क्या होती है? तेजी से बढ़ती है और क्या बनती है? फ्रूट बन जाती है। फ्रूट देखा ना? फ्रूट सभी लोग जानते हैं, वो फ्रूट कैसे बनती है? उसी ओवरी के कारण ओवरी ग्रो होती है और क्या बनती है? फ्रूट बनती है। फ्रूट बनने से पहले वहां पर फ्लावर बनेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो मेन टॉपिक है हमारा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो प्लांट्स का था, अब किसकी बात करेंगे हम लोग? ह्यूमंस की।